हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th में चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। परिवहन तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएँ भाग लेती हैं। पिछले वीडियो में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा था। रुधिर जो है हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो रुधिर है, आवश्यक पदार्थ से मतलब जैसे कि ऑक्सीजन है, खनिज लवण है, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रुधिर करता है। अब जो ये रुधिर है, ये रुधिर हमारे शरीर में खुले रूप में नहीं बहता है, यानी कि कुछ नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं में ये रक्त बहता है। और ये नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की नलिकाएं हैं। पहली है धमनी और शिराएँ। ये दो नलिकाएं हैं जिसमें रक्त बहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अलग अलग टाइप की हैं, एक धमनी एक शिरा है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो धमनियां हैं, धमनियों को हम जब भी दिखाते हैं या चित्र बनाते हैं तो हमेशा रेड कलर से दिखाई जाती हैं। आप देख रहे हैं पूरे शरीर में धमनियों का इस प्रकार से जाल बिछा हुआ है। तो ये धमनियाँ जो हैं, यहाँ हृदय है हमारा। इस हृदय से ये धमनियाँ इस रुधिर को हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। यहीं से रुधिर का बंटवारा होता है। हृदय धमनी की सहायता से पूरे शरीर में इस रुधिर को पहुँचा देता है। अब जो ये इसमें रुधिर है, ये रुधिर होता है ऑक्सीजनीकृत, यानी कि इस रुधिर में ऑक्सीजन है, यानी कि ये है शुद्ध रक्त। ये है शुद्ध रक्त। इस शुद्ध रक्त को जो धमनियां हैं हमारे शरीर के पूरे अंगों तक पहुंचाती हैं। अब जब यहाँ पे हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है, इससे धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो जब हृदय इन धमनियों तक को ब्लड जब सप्लाई करता है तो उसका दाब कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा दाब होता है, जिस कारण जो धमनियां हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ा सा मोटी होती हैं, ताकि जो वो दाब है उसको अच्छी तरह से झेल सके। नेक्स्ट है शिराएँ। शिराओं में हमेशा विऑक्सीजनीकृत ब्लड होता है, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब हम रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया करते हैं, जो कोशिकाएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो कैसे हमारे शरीर तक आता है, हमने पिछले वीडियो में, पिछले जब टॉपिक में श्वसन पढ़ा था, उस श्वसन में आपने देखा था जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं श्वसन का जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ये जो CO2 है, ये रक्त वाहिकाओं के रास्ते कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़े उसको जो CO2 है उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं और वापस वो हृदय में आता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको देखना है कि जो शिराएँ हैं उसमें शिराओं को हम हमेशा नीले रंग से दिखाते हैं, और शिराओं का काम होता है प्रत्येक कोशिका से हृदय तक इस रुधिर को लेकर आना। रुधिर वाहिकाएं जो पूरे शरीर से विऑक्सीजनित ब्लड को हृदय तक ले जाती हैं, वेन कहलाती हैं या फिर शिराएं कहलाती हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। अब ये अपने हिसाब से, जब ये यहाँ ला रही है तो ये अपने हिसाब से दाब को देती है, दाब अपने हिसाब से लगाती है, इसलिए इसको आवश्यकता नहीं होती है कि इसकी जो दीवारें हैं वो ज़्यादा मोटी हों। इसलिए एक सबसे बड़ा अंतर दोनों में है कि जो धमनी की दीवारें हैं, आपको बताया, वो मोटी हैं, और जो शिराओं की दीवारें हैं वो थोड़ा सा पतली हैं, या फिर उतनी मोटी दीवारें नहीं होती हैं। शिराओं में जो रुधिर है वो एक ही दिशा में बहता है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से एक ही दिशा में बहते हैं, यानी कि यहाँ से इसका प्रवाह है हृदय की ओर। तो बार बार क्वेश्चन में, पेपर में एक सवाल आता है, धमनी और शिराओं में क्या अंतर है? तो सबसे हम देखते हैं क्या अंतर है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय के शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जो
धमनियाँ हैं वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनीकृत ब्लड है यानी कि जो हृदय में साफ खून है जो फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, जो साफ खून है उसको पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं धमनियाँ। लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, हम आगे पढ़ेंगे। फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध ब्लड यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। शिरा विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके हृदय में लाती है। आपको बताया सारे शरीर से कहाँ जमा करती है, ये हृदय में जमा करती है रुधिर को। लेकिन यानी कि जो सारी की सारी शिराएं हैं उसमें अनाक्सीकृत रुधिर होता है, लेकिन एक फुफ्फुस शिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर पाया जाता है। तो सिंपल सा तरीका है याद करने के लिए, सारी जो धमनियां हैं उसमें शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनीकृत रुधिर पाया जाता है और सारी शिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। सिर्फ एक धमनी ऐसी है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और एक शिरा ऐसी है फुफ्फुस शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है और शिराओं की भित्ति कम मोटी व लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, इसमें वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती हैं, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं। जो धमनियाँ हैं हमारे शरीर में उत्तक हैं, आपको पता है जो बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं वो उत्तक कहलाती हैं, तो वो उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं, और जो शिराएं हैं वो उत्तकों के ऊपर मिलती हैं। जब आपको ने देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारे हाथ से में वेन को हम ढूंढते हैं, जो नीली नीली से आपको दिखाई दे रही है उसमें क्या है, वो नीले रंग की दिखाई देती है, उसमें हम इंजेक्शन को डालते हैं ताकि वो कहाँ ले जाए, उसको हृदय में उससे होती हुई सीधे हृदय में ले जाए, और वो जब शुद्ध होती है, शुद्ध होने के लिए जाएगी तो वो पूरे शरीर में उस दवाई को मिलाने का काम करेगी। तो ये इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं परिसंचरण तंत्र के वेन, आर्टरीज और हार्ट, तीन जो मेन अंग हैं ये परिसंचरण तंत्र के हैं। हार्ट आप देख रहे हैं ये है, वेन्स जो नीली वाली आपको दिखाई दे रही है ये वेन्स हैं, और जो लाल वाली हैं ये सारी की सारी आर्टरीज हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को धमनी और शिरा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा हृदय कैसे काम करता है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।